6063 करके एल्युमिनियम होता है, वो क्या होता है? अब डिमांड ज़्यादा है तो उसके अंदर फ्रॉड भी ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे अंदर एक फीलिंग है, यूरोप तो बहुत ईमानदार देश है, कि वहाँ से कंटेनर आया और उसके अंदर ईंटें निकली, उसके ऊपर मुकदमा बन जाएगा, FIR हो जाएगी। अगर आप एल्युमिनियम का काम करना चाह रहे हो तो किसी को भी एडवांस भेजने की जरूरत नहीं है। नोबडी विल लिसन, और नौकरी उसको देगा जो सीखा हुआ है। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और आज की तारीख में हर मेटल जो है वो अफीम बना हुआ है। तो आप 2 लाख से चालू करते हैं, अब आप इमेजिन करो किस पे जा सकते हैं आप। दोस्तों मैं अभी डॉक्टर शुक्ला सर के घर पे आया था स्पेशली डिस्कशन करने, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए। और वीडियो में आप यकीन मानना अभी जो मैं सवाल करूंगा ना वो टोटल एल्युमिनियम स्क्रैप के ऊपर है। अभी आप देख रहे हो कॉपर कैसे बूम मार रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है। तो उसके रिगार्डिंग हम बात करना है डॉक्टर शुक्ला सर से। इनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं और अपना पूरा नॉलेज लेके सर आपके सामने आए हैं और आपको बताने आए कि कैसे आप अपने एक्सपीरियंस से, सर के एक्सपीरियंस से कैसे आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरुआत कर सकते हैं। तो वीडियो को आप उस मेंबर तक ज़रूर भेजना जिसने अपना इंपोर्ट चालू करना है, वो भी स्पेशली एल्युमिनियम के ऊपर। एल्युमिनियम का ये जो टॉपिक हमने लिया है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस वीडियो के 3 से 4 असर होने वाले हैं। फ्रॉड भी लेंगे हम, डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद एल्युमिनियम की क्या क्या कैटेगरीज होती है, साथ में कौन सी कैटेगरीज में आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो ये चारों असर लेंगे और बात करते हैं डॉक्टर शुक्ला सर से। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर आजकल जो एल्युमिनियम और कॉपर बूम मार रहा है फिर एकदम नीचे जाता है, ये तो चलो ठीक है, बट वहीं अगर इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट में भी क्या ऐसा हो रहा है? देखिए जो राहुल जी आपने बहुत सार गर्भित क्वेश्चन पूछा। जी 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 जी। क्योंकि इतनी डीप में कोई जाता नहीं जाता बिल्कुल। क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट ऊपर या नीचे हो रहा है जी 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 जी, तो नेचुरली लोकल मार्केट भी उसी हिसाब से ऊपर और नीचे होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऊपर हो रहा है और एक नीचे हो रहा है। बिल्कुल। और इंपोर्ट की जहाँ तक बात है तो अगर बाहर ऊपर हो रहा है तो इंडिया में भी ऊपर हो रहा है, इसलिए डिफरेंस उतना बना रहेगा हमेशा। तो इंपोर्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, क्योंकि इंडिया की रिक्वायरमेंट तो उतनी ही है और दिन रात बढ़ रही है। बिल्कुल। इसलिए अल्टीमेटली ऑल ओवर वर्ल्ड जो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी का रोल बढ़ रहा है, AI बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की और डिमांड बढ़ने वाली है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉपर और एल्युमिनियम दोनों चाहिए। बिल्कुल सही है। जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो कॉपर वायर से चलती हैं और एक सिटी से दूसरी सिटी और एक शहर से दूसरे शहर वो एल्युमिनियम की वायर से जाता है जो बिजली होती है। तो दोनों की डिमांड बढ़ने वाली है। बिल्कुल। अब जैसे शुरुआत तो चलो एल्युमिनियम की आपने बताया कि दोनों की डिमांड बढ़ने वाली है, बट अगर किसी को शुरुआत करनी हो उसके लिए सबसे पहला जो दिक्कत में आती है वो आती है फ्रॉड। हाँ, क्योंकि एल्युमिनियम एक ऐसा बिजनेस है, सस्ती आइटम भी नहीं है सर, 200-300 रुपये किलो है और आज की तारीख में हर मेटल जो है वो अफीम बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है ना। और अफीम बनने से क्या एक बेनिफिट हो रहा है, का मतलब डिमांड बहुत है। हाँ। तो लोग सोचे कि इसको तो अफीम की तरह पी रहे हैं लोग। सही बात है सर। अब डिमांड ज़्यादा है तो उसके अंदर फ्रॉड भी ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को लगता है इसमें प्रॉफिट है, तो ऐसे में जो ठग लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। हाँ ये बात है। और वो ऐसे ऐसे देशों में अपने ऑफिस दिखाते हैं जहाँ के लिए हम सोच भी नहीं सकते। यूरोप, हमारे अंदर एक फीलिंग है, यूरोप तो बहुत ईमानदार देश है, जापान ईमानदारी में हाईएस्ट, बिल्कुल वही एड्रेस यूज़ करते हैं। बिल्कुल। अमेरिका का एड्रेस यूज़ करते हैं। बिल्कुल। वो एड्रेस यूज़ करना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ का फ़ोन नंबर या वहाँ का IP एड्रेस दिखा दिया, बिल्कुल। बैठे हैं वो कहीं और, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूँगा, अपने देश में ही बहुत बड़े फ्रॉड, साइबर फ्रॉड चलते हैं और कई कई इलाके साइबर फ्रॉड के लिए मशहूर है। हाँ इलाके पर्सन कि भाई यहाँ ये कुटीर उद्योग बना हुआ है। बिल्कुल। तो फ्रॉड होते हैं, पर फ्रॉड इसलिए राहुल जी होते हैं
कि आदमी बिना नॉलेज के काम करने लग जाता है। अगर आप कहीं से किसी ज्वेलर शॉप से गोल्ड लेकर आ रहे हैं तो या तो आपको गोल्ड शॉप का बिल्कुल पता होना चाहिए ये अच्छी शॉप है, और नहीं है तो आप तो गोल्ड को पहचानना जानते नहीं जानते। तो 100% आपके साथ फ्रॉड होगा। बिल्कुल। तो फ्रॉड उन्हीं लोगों के लिए है, फ्रॉड का मतलब जो लोग बिना सीखे करना चाहते हैं, अदरवाइज कोई फ्रॉड नहीं है। इतना इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट के बगैर इंडिया सर्वाइव नहीं कर सकता और हो ही रहा है। तो ये फ्रॉड केवल नौसिखियों के लिए है, बिल्कुल, जो अपने ऊपर बहुत यकीन रखते हैं हमारे साथ कैसे फ्रॉड हो सकता है, सही बात है। उनके साथ फ्रॉड होता है। अभी जैसे सर एक कंटेनर किसी का इंपोर्ट हुआ था, आपने देखा भी था, वो हमसे हमारी हैंड होल्डिंग ले भी रहे थे बट वो रुक गए थे लालच के चक्कर में। फिर उनके साथ लॉस हो गया था। वीडियो ज़रूर दिखाना इसके अंदर, ओम और की उसका रिक्वेस्ट है, क्लिप दिखाना। आप इंस्टाग्राम पे है, वो हमारी वीडियोस में भी है। तो उन्होंने क्या गलती करी थी, वो गलती हमारी ऑडियंस को एक बार बता दीजिए, फिर हम चलते हैं अपनी वीडियो के आसार पर। वो यहाँ बैठे बैठे काम करना चाह रहे थे। अच्छा, यहाँ से ऑर्डर कर दिया और वो भी भेज दिया एडवांस। मैं तो हैरान हूँ, मैंने देखी है वो वीडियो कि वहाँ से कंटेनर आया और उसके अंदर ईंटें निकली। तो मैं कहता हूँ क्या ज़रूरत थी उसे ईंटें भेजने की और इतना खर्चा करने की, बिना उसके भी। लेकिन उसकी मेहरबानी है कि उसने इम्पोर्टेड ईंटें तो यहाँ भेज दी। इम्पोर्टेड ईंटें। वो उसका एक बनाएगा मकान की, मेरा 40 लाख की ईंटें लगी हैं इसमें। सही बात है। वो तो कस्टम से क्लियर भी नहीं होगा सर। हाँ, वो उसके ऊपर मुकदमा बन जाएगा, हाँ FIR हो जाएगी कि तुमने जानबूझ के पैसा बाहर भेजा और वहाँ से ईंटें मंगाई। देखिए, यही तो गलती आप लोग करते हैं। आप लोग क्या गलती करते हैं, एडवांस दे देते हैं, माल आपका आता नहीं और साथ में ऊपर से आपके ऊपर FIR हो जाती है। तो आप ऐसा मत समझना मैं आपको डरा रहा हूँ, सर डरा नहीं रहा आपको। अगर सावधान कर रहे हैं, क्योंकि 90% लोग यूं ही फेल होते हैं और यूं ही अपने पैसे में आग लगाते हैं। और आग का मतलब ये नहीं कि आपने जला दिया। सर अगर आपने किसी को एडवांस भेजा बिना सोचे समझे, आपको पता है या आपको नहीं पता, पर फिर भी आपने एडवांस भेजा, तो ये सरासर गलती है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एल्युमिनियम का काम करना चाह रहे हो तो किसी को भी एडवांस भेजने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमसे एल्युमिनियम का नहीं, किसी भी चीज़ का करना चाह रहे हैं तो बिना जाने बूझे एडवांस ना भेजें। ऐसा नहीं उसने आपको डॉक्यूमेंट भेज दिए, अपने क्लियर करा दिया, नहीं सर। दिल्ली में आप कभी पैसा भेजते हैं, 10 जगह ट्राई करते हैं, तो बाहर क्यों भेज रहे हैं? फॉरेन में जहां आपका कंट्रोल ही नहीं है। अगर आपके साथ बेईमानी हो जाती है, आप कहीं नहीं जा सकते। किस पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे? नोबडी विल लिसन यू। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है मेटल इंपोर्ट का बिजनेस। एनी मेटल, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, जिंक, लेड, एनी इज गुड। लेकिन अगर आप सोचें कि बिना सीखे करने नहीं हो सकता सर, और सिखाने से भी काम नहीं चलता। तो राहुल जी, अब सर सवाल आता है कि कौन सी कंट्री इस टाइम सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम को एक्सपोर्ट करे, क्योंकि वहाँ से वो एक्सपोर्ट करेगी तभी हम इंपोर्ट करेंगे। कौन सी ऐसी 2-4 कंट्री बताएं आप जो कि? देखिए, इसमें एल्युमिनियम हम जो अभी बात कर रहे हैं, एल्युमिनियम स्क्रैप की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो स्क्रैप वहीं बनेगा एल्युमिनियम का जहाँ एल्युमिनियम का यूज़ ज़्यादा होगा। बिल्कुल। और यूज़ सबसे ज़्यादा आजकल अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोप के ऑल कंट्रीज़, वहाँ एल्युमिनियम की चौखट मस्ट है। अच्छा। क्योंकि वहाँ इतना ठंडा देश है कि वो उसको कवर करने के लिए, बिल्कुल वाटर एयर टाइट करने के लिए एल्युमिनियम की ही चौखट ही चलती है। फिर वहाँ बियर इतनी पी जाती है। फॉरेन में बियर तो बहुत, तो बियर कैन ज़्यादा हो, वो दोनों ही, और इन दोनों में सबसे ज़्यादा फिर वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तारें भी एल्युमिनियम की यूज़ होती हैं। बिल्कुल। तो ये सारे जो डेवलप्ड मुल्क हैं, अगर आप नाम की बात कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूरोप के सारे कंट्रीज़, तो इन सब से मैक्सिमम एल्युमिनियम आता है। बिल्कुल सर। एक एल्युमिनियम, अगर जैसे आपने बताया एक 6063 करके एल्युमिनियम होता है, वो क्या होता है? देखिए, अगर आपको इतनी जानने की ज़रूरत है, यहाँ आप एक्सप्लेनेशन से नहीं जान सकते।
उसके लिए तो आपको राहुल जी की मदद लेनी पड़ेगी और नहीं, बताएं। मैंने एक्चुअल में इसलिए पूछा सर, क्योंकि 90% लोग, देखिए वैसे मैं आपको बताता हूँ, सर भी जानते हैं कि वो आइटम क्या होती है, बट अगर मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ तो आप ढंग से समझ नहीं पाएंगे। वैसे उसको 6060 एल्यूमिनियम एक्सटेंशन बोलते हैं और एल्यूमिनियम सेक्शन भी बोलते हैं। तो ये आइटम है, बट वो अगर मैं आपको सामने दिखाऊंगा तभी आप समझ पाएंगे। आप ये मत समझना 10-15 मिनट की वीडियो आप देखोगे और आप समझ जाओगे, नहीं पॉसिबल है। इस वीडियो में आप एक मोटी जान सकते हैं कि क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिल्कुल। उसमें क्या सावधानियां रखनी हो चाहिए और कहाँ से, जो आप थोड़ा बताएं कि किस तरह से स्टार्टअप इंडिया। हाँ, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, काम जो होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। पहला तरीका जो होता है वो हिट एंड ट्रायल होता है। हिट एंड ट्रायल कैसे, जैसे आपके पास 10 लाख रुपए पड़े, आपने 5 लाख रुपए का जुआ खेल लिया, देखी जाएगी हारे जीते जो भी होगा, बट 5 लाख रुपए आपके पास सेफ पड़े। बट सर आजकल इतना पैसा किसी के पास नहीं होता कि वो जुआ खेले या वेस्ट करे, तो वो चीज़ आपके लिए नहीं है। लोग सीखने के 50,000 बचाने में 50 लाख का लॉस कर देते हैं। दूसरा तरीका होता है कहीं नौकरी करो और फिर काम को स्टार्ट करो। ये तरीका नहीं है, क्योंकि कौन नौकरी देगा, कौन जो की पोस्ट पर वो अपने ही आदमी रखते हैं, किसी बाहर वाले आदमी को नहीं रखते। और नौकरी उसको देगा जो सीखा हुआ है। बिल्कुल। बिना सीखे को क्या नौकरी मिलेगी, चपरासी की, पियोन की। बिल्कुल। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, जो मोस्ट कारगर सफलता के लिए, देखिए अगर आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं और आपको बिजनेस में डालते हैं तो उन्हें शतरंज का सब कुछ पता है, हाथी कितने चाल चलता है, घोड़ा कितने चाल चलता है, हर चीज़ पता है उन्हें। वही चीज़ वैसे के वैसे वो आपको समझाते हैं। और आप, अगर आपके पापा 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो आप 2 लाख से चालू करते हैं। अब आप इमेजिन करो किस पे जा सकते हैं आप, समझ रहे हैं? तो यही सर कहते हैं कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको तीसरा तरीका कराने के लिए तैयार हूँ, बट फ़र्क ये है आप मेरे साथ कोलैबोरेट भी हो जाओ, हमारे ऑफिस का फ़ायदा भी ले लो, पर पहली शिपमेंट आप खुद अपनी करके मेरे को दिखाओ, करो हमारे साथ मिलके। उससे क्या है, आपका और हमारा नेचर पता लग जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं लगभग 5 साल से डॉक्टर गुप्ता सर के साथ हूँ और मेरे को सर ने आपको जो हेल्प करते हैं ना उतनी हेल्प भी नहीं करते, बट फिर भी सर कहते हैं नहीं राहुल जी, मुझे पता है अगर मैं हेल्प करूंगा तो आप जिस लेवल पे जाना चाहते हो उस लेवल पे पहुंच नहीं पाओगे। तो ये तरीके होते हैं काम को स्टार्ट करने के। और हाँ, अगर आप पर्सनली सर से मीटिंग करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कॉल करना है, कॉल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात, हमारा एक एप्लीकेशन आ चुका है। एप्लीकेशन को आपको कुछ भी नहीं करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एप्लीकेशन है, एग्जिम लैब करके एप्लीकेशन है। आप नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। उसके अंदर आपको आपके फॉरेन के बायर सेलर, आपको उसके अंदर पूरी डिटेल, आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अशोक सर ने स्पेशली उसके अंदर डाली है। तो वो चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करें और उसमें आपको पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड होती है कि कौन सी कंट्री से कितना इंपोर्ट हुआ है, पिछले महीने क्या इंपोर्ट हुआ है, सारी डिटेल, यहाँ तक कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लेटेस्ट न्यूज़ तक मिलती है आपको। आपसे रिक्वेस्ट है उस पर जाके डाउनलोड करो। अगर लिंक नहीं मिल रहा तो मैम को फ़ोन करो और मैम को बोलो मैम अपने एप्लीकेशन का मेरे को डिटेल भेज दो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आई होप इस वीडियो में हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ऐसी वीडियोस और बने तो आप नीचे कमेंट कर देना सर एक वीडियो और, तो मैं पर्सनली सर के घर आऊँगा और सर से वीडियो बनाऊँगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग और फॉर आपने इतना टाइम दिया उसके लिए। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।